आज हर देश एक स्टैंड लेता है। बहस बाजीगर में आज हम तय करेंगे कि देश का स्टैंड और देश का भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने भी एक स्टैंड लिया है। वो स्टैंड है भारतीय किसानों के सर्वोच्च हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। वो स्टैंड है रूस से अगर हमारे राष्ट्र हित में है तो हम सस्ता तेल लेते रहेंगे। वो स्टैंड है कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स में राष्ट्र के साथ डट कर खड़े रहने का। भारत अमेरिका के संबंध टैरिफ के नाम पर एक अजीब मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन संबंधों में टैरिफ के अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के साथ रूस और चीन के संबंधों की भी अपनी एक डायनामिक्स है और इसीलिए इस अमेरिकी टैरिफ पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एनएसए अजित डोभाल की मीटिंग और आने वाले दिनों में खुद व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, ये सब तय करेगा कि जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में हमें किस तरह से देखना है अगर अमेरिका 50% टैरिफ भारत पर लगा देता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहस बाजीगर में आज का टॉपिक है, क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये वो जनता है, ये वो नीले गमछे वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा। डालेगा मतलब ये पक्ष में है। आज मामला जरा सा पलट गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये वो नीले गमछे वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा। ये वो सफेद हिस्सा है जिसमें लोग अपना दिल मना रहे हैं, किसी किसी का दिल थोड़ा सा इधर उधर उछल रहा है। कितने हैं इसमें से अंदर से जो लाल गमछे वाले हैं? पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हो तो उधर ही बैठ जाओ, फिर लाल गमछा अभी ले लेना आप शुरू में। बाकी सब तटस्थ है, भारत भी तटस्थ है। और ये वो लाल गमछे वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत पर असर नहीं डालेगा, एकदम नहीं डालेगा। भारत लड़ लेगा, मुकाबला कर लेगा। चलिए, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसको कितना कन्विंस करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अब बहसबाजी कर काम, लेकिन एक बार आपको बता दें, अगर दिल डोले तो बीच में गमछा बदले और गमछा बदल के अपनी जगह पर वापस गमछा बदल के बैठ जाए। देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा लोगों को आपको भी बुलाया जाएगा इधर, और इधर वाले भी उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। सबके लिए विकल्प खुला है। नीले रंग का गमछा, लाल रंग का गमछा, सफेद, सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी के साथ तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए अशोक झा जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जितेंद्र नाथ मिश्रा जी जो कि फॉर्मर एम्बेसडर, प्रोफेसर डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के, और कमलेश किशोर जी जो हमारे 3 ताल के ताऊ भी हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। लेकिन आज का मामला जरा सा पलट गया है। मैं जजेस को और ऑडियंस को फिर से समझा दूं। आज का सवाल है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा? तो जो पक्ष में थे वो अक्सर इस तरफ होते थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये वाले कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, तो ऐसे ही वक्ता भी होंगे जो उस मोशन पे अपने अपने तरीके से बोलेंगे। ये कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वाला अब हम मन बनाने के लिए बैठे हुए हैं सबको सुनने के बाद। तो तालियों के साथ देखते हैं आज की बहस कितनी अलौकिक होती है, क्योंकि दो आलोक धुआंधार बल्लेबाज अपनी अपनी पार्टी की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उतर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अपनी अपनी सीट संभाल लीजिए। दोनों अपनी अपनी टीम को लीड करेंगे और अपनी अपनी टीम की तरफ से 2-2 मिनट सबसे पहले वक्ता यही होंगे। और अब बुलाते हैं, प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं लेकिन धुआंधार तरीके से बोलती हैं, डॉक्टर दीप्ति तनेजा जो कि प्रोफेसर इकोनॉमिक्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर जुड़े। सर आ जाइए अपनी अपनी टीम में, जल्दी जल्दी अपने साथ बैठ जाइए। आप आलोक जी के बगल में इस तरफ बैठ जाइएगा। और अब अपने आखिरी 2 वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। पेशे से पत्रकार थे, फिर पॉलिटिक्स में आए, अब एक एनालिस्ट के तौर पर टीवी पर आते हैं, लेकिन धुआंधार तरीके से अपनी बात करने के लिए जाने जाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशुतोष जी का और डॉक्टर रविंद्र सचदेवा का जो कि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स यूएस INPAC फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। अपनी अपनी टीम में पहुंच जाइए, क्योंकि अब अपने दर्शकों को ये बता दें कि 2-2 मिनट की शुरुआती बल्लेबाजी के लिए दोनों ही टीमों के कैप्टन को बुलाया जाएगा। तो इधर से डॉक्टर अजय आलोक आएंगे और उधर से आएंगे आलोक शर्मा जी। और भारतीय जनता, आप आ जाइए, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर, समय गवाए बिना इन दोनों को मौका। तालियां बजाइए भाई, डॉक्टर आलोक शर्मा आइए। तो एक बार दर्शकों को फिर से बता दें आज का मोशन क्या है। मोशन हमारे सामने डाल दीजिए। आज का मोशन है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा, और इसी मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। डॉक्टर अजय आलोक, अब भारत माता की, भारत माता की। कहां कोई अलग है अंजना जी, सब साथ में है। सब जानते हैं कि भारत माता की हमेशा जय हुई है, जय होती रही है, जय होते रहेगी।
अब आते हैं इस ट्रम्प के टैरिफ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोस्ती अगर हठ धर्मिता करने लगे तो और कुछ नहीं होता है, दोस्ती का नूर कम हो जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता उसका कारण बताता हूं। 2014 जब हम सत्ता में आए, हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता था $313 बिलियन। आज 2025 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट है $825 बिलियन। अमेरिका को 2014 तक हम एक्सपोर्ट करते थे $48 बिलियन, $45 बिलियन। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं $44 बिलियन। बड़ा चालू चीज है ये अमेरिका, एक कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे आता है। हम पे टैरिफ लगाया, लेकिन कुछ चीजों की सूची हटा दी। वो कुछ चीजें याद है आपको? कोविड के समय जब अमेरिका को दवाई नहीं मिल रही थी तो किस देश ने मदद की थी? ये भारत था। हम में भारतीयता है, हमें इंसानियत है। हम उस वक्त देश और दूरी नहीं देखते, हम इंसानियत की मदद करते हैं। आज ट्रंप साहब ने ये काम किया, हमारे देश ने ऑब्जेक्ट किया। हमारा विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते? प्रधानमंत्री बोल के जवाब डिप्लोमेसी में नहीं दे जाती है। रेटोरिक्स का जवाब डिप्लोमेसी में, कूटनीति में नहीं दी जाती है, अपना काम करके दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमारे आयाम खुल गए। आज जो हम मेहनत कर रहे थे ग्लोबल साउथ की तरफ, आज हम मेहनत कर रहे थे अफ्रीका की तरफ, यूके से हमने ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन किया, आज हम मेहनत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। बाकी जगह खुले हैं और हिंदुस्तान का तो ये है कि हम दर यहाँ हैं, हम में हुनर है, जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। कोई ट्रंप हमें रोक नहीं सकता। मैं कहता हूं 0.2% जीडीपी का आंशिक असर पड़ेगा अगले 6 महीने तक, मात्र 0.2%। क्या भारतीयों में इतने सामर्थ्य की कमी है कि 0.2% नहीं मेंटेन कर ले? अरे हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी अच्छी है कि आज हम डोमेस्टिक मार्केट 83% पे हैं। हम 86%, 90% डोमेस्टिक मार्केट से कर लेंगे और भारत सरकार प्रयासरत है कि हर तरफ से अपने लोगों की मदद करेगी। समय समाप्त हुआ। आपका मन कर रहा था क्या ताली बजाने का? हाँ मुस्कुरा के और हाथ ऐसे रखा था कि उस पर ताली नहीं बजाना है। लेकिन आपको भी अगर मन करे इनके लिए बजा सकते। तालियां बजाने में क्या परहेज करना है? फिर जब सवाल पूछना है तो पूछेगा। इस मोशन पर क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? आलोक शर्मा जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टैरिफ का नाम बदलकर कहीं तारीफ ना कर दे। ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि नाम बदलने में बहुत विश्वास रखते हैं ये लोग। हालत ये है कि 50% जो टैरिफ लगाया गया वो पूरी तरह से फेल विदेश नीति और मोदी जी को जबरदस्ती गुब्बारा बनाकर जो फुलाया गया, जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं। पहले हथकड़ी और बेड़ियां, भारत माता की जय के नारे तो लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब भारत माँ के लाल बेड़ियां और हथकड़ियां में हवाई जहाज में बैठकर आते हैं, अमेरिका भेजता है, तब भारत माँ के लाल कहां चले जाते हैं। आज का विषय ये नहीं, आज का विषय यह है कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज ही का बता देता हूं मैं। आज ही लगभग 900 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, कितने लोगों के लाखों करोड़ रुपया डूबा है आज ही। और आज से पिछले 10 दिन देख लीजिए, जब से 25% टैरिफ और 50% टैरिफ की बात आई है, रुपया डॉलर की तुलना में कितना गिरता चला जा रहा है। कितने हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, किस तरह से ऑयल हमारा महंगा होगा वहां से आने पर। आज हालत यह है कि किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। 1 करोड़ के करीब रोजगार, अगर ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है और एक्सपोर्ट हमारा डाउन जाता है, तो लगभग 1 करोड़ के करीब रोजगार हमारे चले जाएंगे। कौन कहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा? वही ट्रंप है जिनके लिए कहते थे नमस्ते ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, और पता नहीं कौन कौन से हवन करवाते घूम रहे थे ये लोग। आरएसएस पूरी हवन करा रही थी और कैमरे चल रहे थे कि हवन होगा और मोदी जी चाहते हैं कि ट्रंप जीते। मैं अपनी बात केवल ये कहना चाहूंगा कि फोटो ऑप से और जिस तरह से हाथ जबरदस्ती मिलाने से और जिस तरह से गले पड़ जाने से विदेश नीति नहीं चलती। तेल रूस का प्रतिबंध अमेरिका का, खरीदा अंबानी ने, बेचा विदेश में अडानी ने, फायदा अंबानी का। टैरिफ अमेरिका का, नुकसान भारत का। निर्यात ठप, किरास्कान परेशान, इज्जत तार तार देश की, मुनाफा अंबानी का, सत्ता मोदी की और नीति मोदी की, फायदा मोदी के मित्रों का, कुर्बानी भारत की जनता की। इसका डिबेट का अलग है। और जजेस ना अभी नहीं, अपने आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की है भाई दोनों ने। तालियां बजा दीजिए। अगले 2 स्पीकर्स को हम मंच पर बुलाने पड़ेंगे, आपको भी जाना होगा सर। अगले स्पीकर के लिए रास्ता खाली कीजिए। और मोशन पर ये 2 स्पीकर्स बोलेंगे, उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे और युवा नेता एक नीले वाले हिस्से से और एक लाल वाले हिस्से से चुना जाएगा।
जिसको 40 सेकंड का टाइम मिलेगा बोलने के लिए। तो आप लोग आपस में तब तक तय कर लीजिए कि आपकी तरफ से युवा नेता करके बन के कौन बोलेगा। क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? इस मोशन पर आपका बोलने का 2 मिनट का समय प्रोफेसर दीप्ति तनेजा शुरू होता है अब। नमस्कार। बात टैरिफ की अपॉर्चुनिटी की तरह की बात हो रही है, टैरिफ की तारीफ करने की बात नहीं हो रही है, टैरिफ को अवसर की तरह देखने की बात हो रही है। ये है मोदी जी की नीति, ये है मोदी जी का आगे का लंबा सोच। इसमें क्योंकि इकोनॉमिस्ट की तरह बात हो रही थी, अभी जिक्र हुआ कि क्या असर पड़ेगा, बहुत इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। ये मेरा डेटा नहीं है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों का डेटा है कि 0.3 से 0.5 के बीच में केवल हमारी जीडीपी का इस पे असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ये भी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर, विशुद्ध आंकड़ों के आधार पर बता रही हूँ। टोटल हमारा यूएस को एक्सपोर्ट है $87 बिलियन का, जिसमें से 3 सेक्टर्स तो बड़ी चतुराई से अमेरिका ने इस पूरे टैरिफ के खेल से बाहर रख दिए। जो चीज़ें उसको विश्व में और कहीं से मिल सकती हैं उनको तो उसने टैरिफ में रखा, बाकी उसने टैरिफ के बाहर रख दिए। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स $15 बिलियन, फार्मा $11 बिलियन, सर्विसेज $30 बिलियन। तो अब $87 बिलियन के एक्सपोर्ट में इनको निकाल दें तो बचता है $32.5 बिलियन। तो अब 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी पर 32.5 बिलियन का आपका जो आप एक बात कर रहे हो असर होगा, और हमारी 150 करोड़ की आबादी है, इस पे असर होगा। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही घुटने टिकाने वाली बात नहीं है, घुटने टेकिंग नहीं जाएंगे, घुटने टिकाए जाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर दिख रहा है कि ये घुटने टिकाए जाएंगे। और जहाँ तक बात हुई कि हम इसमें पेट्रोलियम महंगा होगा, बात यही तो आ रही है कि आप रशिया से नहीं उस चीज़ को इंपोर्ट कीजिए। अगर रशिया ही तो हमें सस्ते भाव पे दे रहा है, हम रशिया से नहीं इंपोर्ट करेंगे तब तो पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। हमारा ब्रह्मोस देख लीजिए, उसमें अब हम अपनी एक्सपोर्ट को करें। 1905 में स्वदेशी का नारा लगा था, आज वही टाइम है। मैं केवल दिनकर की पंक्तियों से अंत करूंगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और यही मोदी जी करेंगे। समय समाप्त हुआ। 5 सेकंड का आपको ज्यादा समय मिल गया, ये अनफेयर है, इसीलिए मैं 5 सेकंड का सर ज्यादा समय आपको भी दूंगी। और अब प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मैं एक अध्यापक हूं और छात्रों से मिलना मेरा सौभाग्य है, और मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने भारतवर्ष के छात्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप साइंटिफिक माइंडसेट रखिए और ये भावनात्मक मुद्दों पे हावी मत होने दीजिए। हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, जब हम बात करते हैं हमेशा बात करनी चाहिए कंपैरिजन की, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस ये कहती है अमेरिका ने भारतवर्ष पे और ब्राजील पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में कम लगाया। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश से घृणा करता है तो ब्राजील और भारतवर्ष से करता है, और ये वो भारतवर्ष है जहां 1971 में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने निक्सन को दुत्कार दिया था, 7वें बेड़े को दुत्कार दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुझे ऐसा भारत चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट और दिए हैं। बच्चों, साइंटिफिक बनो, भावनाओं में मत हो, भारत माता की जय 142 करोड़ लोग बोलते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया और डोंट एम्प्लॉय इंडियंस। इसका मतलब यह है जो विदेशी निवेशक भारतवर्ष के अंदर आने वाले थे, क्योंकि यहां से निर्यात होने वाली चीज 50% टैरिफ लेगी, वो बांग्लादेश चले जाएंगे, वो वियतनाम चले जाएंगे, वो हांगकांग चले जाएंगे। और इस तरह से ये भी सोचना चाहिए कि जो आपका परम मित्र था, जिसके लिए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर इस बार ट्रंप सरकार आपने कहा था, उस आदमी ने आपसे इतना रूठा क्यों? किसी से बिना बात गले मिलना और किसी के गले लिपटना ये अच्छी बात नहीं है। जब आपने ट्रंप की कन्वेंसिंग की, बाइडेन जीता, और जब आप कमला हैरिस से मिले तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीता। इस प्रकार की मूर्खता राजनीति में और विदेश नीति में नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपने समय पर ही समाप्त कर दिया। ताली, जबरदस्त बैटिंग भाई दोनों से। कुछ आप जजेस को कहना है इनसे? मामला जा रहा है, लाइन पे जा रहा है, डिबेट में टॉपिक पर बोल रहे हैं सब। बोलिए सर, आप बताइए। मुझे एक ही सवाल करना है जी, ये दीप्ति तनेजा जी से। हाँ। कि आपने कहा कि
जीडीपी पे असर बहुत कम पड़ेगा, 0.35 to 0.6%, ये सही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कुछ जो सेक्टर्स हैं इसमें, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या विचार है आपका? सर, एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं पड़ेगा। हम अगर लेटेस्ट ईपीएफओ के डेटा से जाएं, एम्प्लॉयमेंट का सबसे सटीक जो एक होता है मापदंड, वो होता है ईपीएफओ का डेटा। ईपीएफओ के डेटा के अकॉर्डिंग ही पिछले महीने 21 लाख लोग जुड़े हैं उस ईपीएफओ के डेटा में। तो जैसे कि आपने कहा, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, ये जो सेक्टर्स हैं बेसिकली जो है उसमें आपके टेक्सटाइल्स हैं, आपका झींगा है, आपके श्रिम्प हैं, और आपके जो ये कारपेट्स हैं, लेदर है, कारपेट्स हैं। सर, इसके लिए मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था, ये अवसर है, तो आपको इसका अवसर देखना है, आपको अल्टरनेटिव मार्केट देखनी है, क्योंकि आप ग्लोबल साउथ में प्लेस्ड हो। और झींगा जैसी चीज़ का एग्जांपल देती हूँ, झींगा हमारी कंट्री का, बाकी जो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो है वियतनाम, वो है इंडोनेशिया, वो है फिलीपींस। उन तीनों से वर्ल्ड मार्केट में हमारे झींगे का रेट सबसे कम है। तो इसका हम अवसर ढूंढेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कमलेश जी, ताऊ। नहीं, मैं तो ये जो अवसर आप गिना रही हैं, वो अवसर तो हमेशा से रहे हैं। हमें आदत सी पड़ गई है कि किसी अवसर का उपयोग करने के लिए आपदा का इंतजार करना, कि मुसीबत आएगी तो फिर देखेंगे। ये हमारा पुराना इतिहास रहा है। पर मैं, आप दोनों एकेडमिक लोग हैं, आप दोनों से कम मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि चूंकि यहाँ पे इस मंच पर नहीं, और भी कार्यक्रम है जिसमें राजनीति में बहुत धुआंधार बहस होती है, इस कार्यक्रम में आप लोगों से अपेक्षा कि आप जो है तथ्यों के साथ और जो मोशन है उसके आसपास ही बात करेंगे। आप बोलिए सर। धन्यवाद। हम असर की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने अर्थनीति की बात की, कूटनीति की बात इतनी नहीं हुई। कूटनीति पर क्या असर हो सकता है, वो भी एक सवाल है। शायद भारत एक अमेरिका के लिए थ्रेट बनना शुरू हुआ कि भारत की शक्ति बढ़ रही है, जो मेरे हिसाब से 10-15 साल बाद होना चाहिए था। शायद वो अभी हो रहा है, और वो नहीं चाहता कि भारत चीन जैसे बन जाए भविष्य में। तो भारत से अभी निपट लें। ठीक है, इन पॉइंट्स पर कुछ अगर आप कहें तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, मेरे ख्याल से जो अमेरिका की नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, और एक गलत निर्णय हमने और ले लिया। हमने यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अमेरिका कहता है जब उनसे कर लिया तो हमसे भी करो। वो चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान के अंदर डंप करना और हमारी इकोनॉमी को खराब करना। ब्रिटेन से आपने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, गलती वहीं से हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश भारतवर्ष में हो गया। चलिए ठीक है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको कमेंट जल्दी से छोटा सा मैं कूटनीति की बात करती हूँ। आपने ये बात बहुत सटीक पकड़ी है, क्योंकि हमने, मोदी जी ने बयान दे दिया पार्लियामेंट में कि नहीं, भारत ने और पाकिस्तान की अपनी आपस की सीज फायर हुई थी, अमेरिका को उसमें इंटरफेरेंस नहीं था। इस वजह से शायद हमारे शास्त्रों में एक मैंने कहानी पढ़ी थी जब मैं बचपन में थी, आपकी दादियों ने भी सुनाई होगी। जब किसी की एक बाह मरोड़ते हैं तो दूसरी बाजू अभी भी खाली है उसकी मरोड़ने के लिए। तो जहां आपने कूटनीति की बात करी, हमारे पास अभी कल आपने देखा होगा कि बोइंग की हमने $3.6 बिलियन की डील को अभी मोदी जी ने रोक दिया है, उस पर अभी रोक लगाई गई है। देन एक डिजिटल सर्विस टैक्स, हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है ये अमेरिका की बाह मरोड़ने के लिए, जिसको हमने 2025 में खारिज किया था मोदी सरकार ने। 16 में शुरुआत भी उन्होंने करी थी। अगर आज हमने ये लगा दिया तो मोदी जी 1 मिनट में वापस अपने डिसीजंस रिवर्स करते दिखेंगे। अमेजन का इतना भारी नुकसान होगा कि उनसे झेलते नहीं झेलेगा। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर जाइए, और अब वक्त आ गया है, तालियां बजाइए भाई। दोनों ने अपने अपने तरीके से, दोनों प्रोफेसर आए मैदान में और उन्होंने बात की। अब आप बताइए, आपकी तरफ से कौन युवा नेता बनेगा? हाँ, आइए, आप इधर आ जाइए और धीरे से ऐसे पीछे से आप जा सकते हैं। इधर से कौन युवा नेता बनने वाला है? आप लीजिए, आइए, इधर से आइए, मेरे पीछे पीछे। एक ही बनेगा, आपस में ही लड़ पड़ोगे तो कैसे होगा? आ जा नीचे, पीछे पीछे। चलिए, आप दोनों के लिए बारी है। युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अपनी जगह पर आइए, फटाफट सोच लियो क्या बोलना है। मामला फिट है? आपका इस मोशन पर बोलने का समय शुरू होता है अब। देखिए, भारत और जो है अभी अपने, आपने सुना है कि खुले व्यापार की नीति अपनाता है। अगर अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो इससे कोई इतना बड़ा खास असर पड़ेगा नहीं। और वैसे भी
फार्मेसी हुई, IIT हुई, BPO हुई, इन चीज़ों पे टैक्स है ही नहीं, तो इनसे इतना असर पड़ने वाला है नहीं। तो भारत के पास अगर टैरिफ लगता है तो उस पर इतना घबराने वाली बात नहीं है। बाकी दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसके लिए हम भी तो उसके लिए टैरिफ लगा सकते हैं। आयात निर्यात तो दोनों तरफ से चलता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम उनसे निर्यात ही कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ, लेकिन अच्छा बोला आपने। अब आप मैम अपना नाम बताइए, तालियां बजाइए भाई, आपकी टीम से आए थे। अब इसी फिराक में रहेंगे कि मैं वहां नहीं था और ताली नहीं बजाएंगे, तो छोटा दिल हो गया। चलिए आप अपना नाम बताइए। यस मैम, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग यूएस पे टैक्स या टैरिफ लगा सकते, तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो? आपको लगाना चाहिए। आप तो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हो, आप सामने आके ये तक नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कर रहा है, जैसे कि सीज फायर का बात हुआ या फिर टैरिफ का बात हुआ। आप सामने से भी नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, तो आप टैक्स लगाने का तो बहुत बात है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील है और चाइना है, उन लोगों ने रिटेलिएट किया है, जिसकी वजह से उन लोग पे टैरिफ कम हुआ है। सो हम लोग सामने आके ना बोल रहे हैं ना अपनी बातें रख रहे हैं। मोदी आज तक एक भी बार आके ये नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू इंडिया? यू आर अ फ्रेंड ऑफ लाइक, आप हमारे दोस्त हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबकि जब सपोर्ट करना था तो आप खुल के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपको अपोज करना है तो आप खुल के अपोज क्यों नहीं कर रहे हो? और बात समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो। चलिए, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए अपनी अपनी जगह पर, इधर से जाइए। और अब जो आखिरी दो वक्ता है उनको जल्दी से मंच पर बुलाते हैं तालियों के साथ। रुबिंदर सचदेवा और आशुतोष जी मंच पर आइए। अब आप दोनों का 2-2 मिनट का समय शुरू होने वाला है, जिसमें मोशन के पक्ष और उसके खिलाफ आपको बोलना है। इस बार मामला जरा अलग है। हमारे जो तमाम दर्शक घर पर मौजूद हैं वो भी ये देखें कि इस बार सवाल ये है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय रुबिंदर सचदेवा जी शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ देख रहा था कि मैंने रिस्टबैंड पहना हुआ ब्लू, और बाय द वे मेरे पॉकेट में एक लाल ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विदाउट डाउट कॉमन सेंस इकोनॉमिक लॉजिक कहता है कि इससे भारत पे फर्क पड़ेगा, कोई शक नहीं है। हमारी अमेरिका को एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो हमारी नौकरियां भी जाएंगी, ये असलियत है, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। दैट इज़ वन। सेकेंडली, मेरा मानना कहना है, हमारे थिंक टैंक ने पिछले हफ्ते एक रेजोल्यूशन निकाला है, और आप इस समय आप मेरे लाइव पोलिंग ऑडियंस हैं, विद परमिशन ऑफ अंजना जी। हमारा ये कहना है, देश में 5 दिन की जगह 6 दिन वर्क वीक कर दो, 1 साल के लिए देश की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। करोगे? नहीं। फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड, यस, ये क्वेश्चन है, पर ये असलियत है। देश हवा में नहीं बने, कोरिया जापान ऐसे नहीं बने, चीन नहीं बना, जर्मनी ऐसे नहीं बना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका भी ऐसे नहीं बना। तो मेरे को तो ये बात बहुत लॉजिकल दिखती है, और इकोनॉमिस्ट इतने सीनियर बैठे हुए यहाँ पर, कि जब 20% लेबर बढ़ती है तो पूरी 20% जीडीपी नहीं बड़ी, फ्रिक्शन होती है, लोग मना करते हैं, लेबर रेगुलेशंस होती है, लोग थक जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस होती है, बट बॉटम लाइन 2% जीडीपी बढ़ सकती है हमारे देश की, अगर हम सब कंधे से कंधा मिला के काम करें। हम कहाँ दिखाएंगे अपना राष्ट्रीय, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ करेंगे? हमें करना है, मेहनत करनी है, मेरा ये मानना है। उसके अलावा इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा, उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स की जो बात कर रहे थे सर्स, डेफिनेटली उसमें ही फर्क पड़ेगा। हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, हम ब्रिक्स के साथ बढ़ा रहे हैं, हम शंघाई कोऑपरेशन को देख रहे हैं, बट याद रखिए अमेरिका के साथ हम ये नहीं कह रहे कि रिश्ते कम करेंगे। असलियत है दुनिया की, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी, पावर, मार्केट, टेक्नोलॉजी है। हमें एक तरह से, जैसे कहते हैं डक डिप्लोमेसी, बत्तख होती है ना, झील पे तो बड़ी सही चल रही थी, नीचे बड़ी मेहनत कर रही होती है। हमारी डिप्लोमेसी MEA पूरी की पूरी एंगेजमेंट करे। समय समाप्त हुआ, वाह। लेकिन एक बार कैमरा फोकस उन पर कीजिए जरा। जैसे ही सर ने कहा कि सैटरडे को काम करोगे, तुरंत कहा नहीं, और एक हाथ आपके पक्ष में नहीं उठा। इस पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। अब तो ये युवा हैं, वो देखी जाएगी, बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन आशुतोष जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। एक अच्छी बात यह कि लगभग सभी लोगों ने जो पक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, सबका यह मानना है कि इसका असर पड़ेगा। तो ये कंसेंसस एक तरीके से इमर्ज कर गई है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण सवाल है कि हम बार बार आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 11 साल से हम क्या कर रहे थे, हमारी विदेश नीति थी क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी,
हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ये कहा कि 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% से बढ़ के 25% हो जाएगा 2022 तक। आज भी जब हम डेटा देखते हैं तो वही 17% के आसपास है। इसका मतलब 17% हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम ही नहीं किया। हमने जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को लागू किया, हमने जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया, हमने जिस तरीके से जीएसटी को लागू करने की कोशिश की, हमारा जो पूरा का पूरा मिडिल और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। बेरोजगारी आज बढ़ी हुई। अब जब अमेरिका का मेरे ऊपर जब ये भारत के ऊपर आया है तब हम उसमें आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश करें। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस दिन हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, उस दिन ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके अगर हम कहे होते कि ट्रंप आप गलत कर रहे हो, आप मेरा नहीं, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हो, तो शायद बात बनती। आप तब भी शुतुरमुर्ग की तरीके से छुपे हुए थे कि शायद ट्रंप हमारे पे मेहरबानी कर दें, शायद हमारे ऊपर मेहरबानी कर दें। चीन के ऊपर लगा, चीन ने तो पलट के जवाब दिया। कोलंबिया ने जवाब दिया जब उनका हथकड़ी बेड़ी लगा। तो आज जो बात हमारे सामने मौजूद है इसके लिए कोई नहीं, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। तैयारी उन्होंने की नहीं। आज 50% जब टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर तो हमारा नुकसान होगा, ये तो सब मान रहे हैं। और जो लोग डिल्यूजनल वर्ड में है खाली वही कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। 0.2% से लेकर 0.6% तक आपकी जीडीपी अफेक्ट होने वाली है। तकरीबन 8 बिलियन से ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है उस पर आपको नुकसान करने वाला है। अभी भी अगर हम जाग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई। दोनों ने अपनी अपनी तरह से अच्छी बात की। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। और अब जो पहले वक्ता थे दोनों तरफ से अपने अपने टीम लीडर पहुंच जाए यहाँ पर। फिर उसके बाद देखा जाए अगर जजेस को कोई सवाल इनसे पूछना है, जनता को पूछना है तो उसका भी मौका देंगे। लेकिन उससे पहले यही होता है, जैसे स्पोक्स पर्सन को बुलाइए। 30 सेकेंड बोलना बहुत 1 मिनट दूंगी सर आपको, 1 मिनट इनको भी दूंगी। एक मिनट का आपका रिबटल का समय, जितने भी लोगों ने आपके ऑपोजिशन में बोला है आप उसका रिबटल दे सकते हैं, इनकी बात का रिबटल दे सकते हैं जो उन्होंने पिछली बार कहा है। आपका रिबटल का 1 मिनट का समय मोशन पर शुरू होता है। अजय आलोक जी आप। मैं यहाँ पे बैठे हुए और आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि मेरे ऑपोजिशन से जो भी बोले, कांग्रेस पार्टी बोले, आशुतोष जी बोले, सर बोले, क्या आपको इसमें से कोई सोल्यूशन दिखा या कोई चिंता दिखी कि ये टैरिफ आ रहा है तो देश क्या करेगा? एक ही चीज दिखा कॉमन, जानते हैं क्या? मोदी को गाली दो। क्या इससे देश सुधर जाएगा? इससे हमारी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो जाएगी? हमें कहने वाले कि हमने क्या किया, जीएसटी किया, मोनेटाइजेशन किया, ये किया। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी जब 2014 में आए थे, अरे आज टॉप 4th इकोनॉमी है। आपके नेता साहब, आपके नेता कहते हैं डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और हम डेड इकोनॉमी हो गए। आज हम किसके साथ बात कर रहे हैं? चीन के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के साथ बात कर रहे हैं। आज हम विश्व की 60% पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और विश्व का 16% आबादी वाला देश और 11% कंट्रीब्यूट करने वाला जीडीपी वाला देश विश्व के 18% जीडीपी के कंट्रीब्यूट करने वाले देश को कहता है कि आवर इकोनॉमी इज डेड, ये लोग मान के चल रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को देश के बारे में सकारात्मकता कभी नहीं आएगी। और समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। चलिए आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आपका रिबटल राउंड 60 सेकंड का शुरू होता है। बहुत अच्छा लगा भाजपा के प्रवक्ता को सुनकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक नेगेटिव ही बोलते चले आए हैं पूरे देश के सामने। 2014 से पहले जिनका जन्म होता था उनको शर्म आती थी कि मैं भारतीय हूं ये कहने में। चलिए आज पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात। फेल विदेश नीति है, फेल अर्थनीति है, कमजोर प्रधानमंत्री हैं और बोगस सरकार है। और उसी का पूरा जो अर्थ है और जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे सामने। अब की बार मोदी सरकार के नारे तो मोदी जी दें, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे तो मोदी जी दें, और सवाल किसी और से पूछें। फिर सवाल तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा ना। भाई शेयर मार्केट गिर रही है तो क्यों गिर रही है? 1 करोड़ रोजगार जाएंगे तो उसका कैसे भरपाई होगी? किस तरह से जो एक्सपोर्ट्स में घाटा होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे आप? रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। विश्व गुरु साहब हैं, 56 इंच का सीना है, गुब्बारा फुला रखा था, अब धीरे धीरे देश को सच्चाई पता चल रही है। चलिए समय समाप्त हुआ।
2 सेकंड पहले ही आज आलोक जी ने एकदम छोड़ दिया, आज गजब ही हो गया। मतलब अंजना जी, कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है, पहले बता देता हूँ। ठीक है। कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। दूसरी बात डिबेट मत बनाइए। अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अभी कसाई और गाय पे चलिए। रोज वाली बात। हर चीज में आपको मोदी दिखते हैं, कुछ और तो दिखा नहीं, देश दिखा नहीं। गुरुदेव डेट इकोनॉमी दिखती है आपको, विदेश मंत्री जब मंत्रिमंडल डमी हो और प्रधानमंत्री ही सब सारी प्रधानमंत्री डमी था, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। डमी प्रधानमंत्री रख के मैं मंत्रिमंडल सिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल डमी है, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। आप बोलिए, अब नहीं तो ये नहीं मौका देते हैं। 2014 से इकॉनमी काफ़ी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ा है, रेट ऑफ ग्रोथ भी अच्छा ही था। लेकिन अगर आप उसके पहले 10-15 साल पहले देखें तो जो जीडीपी ग्रोथ था, अगर वो जीडीपी ग्रोथ रहता तो शायद हमारा इकॉनमी और आगे भी हुआ होता। ये तो एक स्टेटिस्टिकल चीज़ है। एक दो और हमें बात रखना है, वो ये है कि इसी के हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि असर पड़ेगा या ना पड़ेगा ये टैरिफ पर, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? टैरिफ तो लग गया, अब उसका आगे क्या करना है हमें देश को, उसमें भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। कि उस पर भी फोकस हो। चलिए ठीक है, अभी मोशन चूंकि हमने ये दिया था, आप बोले सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि असर हुआ है, भारत ने क्या किया है? हमने सुना कि इंडिया वाज टू सॉफ्ट, आशुतोष जी ने कहा इंडिया टुक अ सॉफ्ट लाइन, हमें नहीं लेना चाहिए था, करेक्ट? क्या हमें हार्ड लाइन लेना चाहिए था? ये मेरा पहला प्रश्न है दोनों के लिए। दूसरा, अगर नहीं लेना चाहिए क्यों, और आगे क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हार्ड लाइन भी ली जाती है, सॉफ्ट लाइन भी ली जाती है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी भी अपनी यूज की जाती है। दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति को इनमें से कुछ भी नहीं आता है। दुर्भाग्य यह है कि जब हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर लोग आ रहे थे हवाई जहाज में, तो बीजेपी के प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे थे कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से वहां गए थे। जब आप अपने देश के नागरिकों के साथ नहीं खड़े हैं, तो आप कौन से हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन की बात करते हैं? जिस समय पर आप दूसरे देश की विदेश नीति में दखल दे रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, कितनी बड़ी गलती थी। जब जो बाइडेन जीते, 2.5 साल तक आपने एम्बेसडर नहीं दिया यहां पर हिंदुस्तान को, बिना एम्बेसडर के देश हमारा चला। ऑपरेशन सिंदूर में एक देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान पर जो अटैक किया वो ठीक किया। सर, केवल आतंकवाद के खिलाफ लोगों ने स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल गड्ढे में 50 फुट नीचे पहुंचा दी है सरकार ने, और अर्थनीति का तो इनको पता ही नहीं। सर, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए? आपकी क्या सलाह है? बस इतना ही पहला आपका सवाल था हार्ड लाइन या सॉफ्ट लाइन पर, मैंने उस पर उत्तर दिया, और मैंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में हर तरह से फ्लेक्सिबल आपको होकर चलना पड़ता है। जिस चाइना ने अभी पाकिस्तान का इतना बड़ा साथ दिया, हमारे डिफेंस के लोगों ने कहा उस चाइना का भी साथ लेना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो, इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं उसके अंदर, ये डिबेट्स में और शोज में चीजें नहीं तय हो सकती हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, लेकिन हमें अभी भी हार्ड स्टैंड लेना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जवाब दीजिए आपका। देखिए, ऐसा है तो ये तो अभी इकोनॉमिक टैरिफ लगा है, और उसी पे हमें हार्ड लाइन भी लेना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए, फलाना करना चाहिए। अरे एनडीए की सरकार तो मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। परमाणु परीक्षण किए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे भारत पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। क्या हम पीछे हटे और भारत आगे बढ़ना बंद किया? कभी नहीं। हमें जवाब देना आता है जब माकूल समय हो। क्या है आज ये माकूल समय? ये कहते हैं कि चीन से भी बात कर रहे हैं, लड़ाई कर लें, चीन से लड़ाई कर लें, ये उकसा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो। क्या अमेरिका से कूटनीति खत्म कर लें? और ये हमें फॉरेन विदेश नीति समझाते हैं। अजीब हालत है भाई। निक्सन को चिट्ठी लिखने वाली इंदिरा गांधी की, प्लीज यूज द इन्फ्लुएंसर ऑफिस टू सॉल्व दिस क्राइसिस ऑफ बांग्लादेश, लगातार नरसिम्हा राव अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। अब मेरे पीछे जॉर्ज बुश का हाथ है तो मेरी सरकार को कोई हिला नहीं सकता। ये हमें सिखाएंगे क्या अमेरिका से डिप्लोमेसी कैसी होती है? और अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए जो भारत कर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है। यूके से ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है, यूरोप से ट्रेड फ्री एग्रीमेंट हो रहा है, अफ्रीका में हम जा रहे हैं, पूरा साउथ अमेरिका हमारे लिए खुला हुआ है। नया बाजार खोलेंगे, नया अवसर खोजेंगे। फॉरेन पॉलिसी एक जवाब होगा। अपने आंकड़ों पे सही रहना चाहिए। एक आदमी बोलता है 1 करोड़ नौकरी जाएंगे वहां आशुतोष, बगल कांग्रेस बोलती है 6 करोड़ नौकरी जाएंगे। राहुल गांधी मत बनिए साहब,
3 बार किसने नौकरी नहीं कहा 6 आती? करोड़? एक 6 पॉइंट करोड़ चाहिए तो कितना किसी ने नहीं यार? कहा। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। फॉरेन पॉलिसी में साउथ एशिया की बात की, आज 10 सेकंड नेपाल खत्म, से लेकर 10 सेकंड भूटान खत्म, से जल्दी लेकर से। श्रीलंका से लेकर वियतनाम से लेकर मालदीव से लेकर कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा। ठीक है, तो बांग्लादेश कोई सवाल पूछो। बांग्लादेश प्लीज, आलोक में जी, आलोक जी। टर्की अरे टर्की आप ने ही लोग पूरा से घुस पूछेंगे गया है। साहब, आप उसी में बोल दीजिएगा जल्दी नहीं, से। चूंकि हम लोग बिल्कुल विषय से भटक जाते हाँ, हैं, एकदम बार बार पहुंच राजनीति की गए तरफ चले जाते चीन हैं। और नेपाल पर कहाँ अपने उत्तर में अपने राउंड में जो है प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि अमेरिका हमसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहता है और हमने ब्रिटेन से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके गलती की है। हाँ। और आपने ये भी कहा कि अमेरिका अपने सामान यहाँ डंप करना चाहता है। अमेरिका पहले तो अमेरिका बनाता ही क्या है जो यहाँ डंप करने लायक है, और दूसरा ये कि आपने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, का वो विरोध अपने क्यों जीएम किया? प्रोडक्ट्स को, जो भी उनकी खेती के जो अनाज है उनको डंप करना चाहता है। वो चाहता था कि नहीं, यहाँ वो तो बाजार- अलग है ना, वो फ्री हाँ, ट्रेड एग्रीमेंट ठीक। में नेगोशिएशंस तो अभी हुए नहीं है पूरे। हाँ। पर आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का विरोध क्यों करते हैं? जब चलिए हम- ठीक है, आप दोनों आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, आप दोनों अपनी जगह पर चलिए। तालियां बजाइए भाई इनके लिए। आइए, आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेट सवाल है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से करके हमने गलती कर दी, क्यों भाई? मैं सर ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारतवर्ष की ज्योग्राफिकल एरिया कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। अमेरिका और बाकी देशों की ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। उनके यहाँ जो सेब का प्रोडक्शन होता है और जो बादाम और अखरोट का प्रोडक्शन होता है, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करेंगे, वहाँ के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, वहाँ के हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डंप कर दिए जाएंगे और मेरे 60% लोग मर जाएंगे भूखे। अभी तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, फिर 120 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी को कहना पड़ा, और इसीलिए कहना पड़ा कि कृषि उत्पादों को और किसानों की मैं रक्षा करूंगा। मैं सर अजय एफटीए पे सवाल पूछा है सर उन्होंने, आप कहाँ ले गए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात बताई हाँ। मैंने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बताया हाँ। कि हम यूके में माल बेचेंगे। आप सब प्रबुद्ध प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन कंपनियों का कम होता है जहाँ मैकेनाइजेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे मशीन मेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। भारतवर्ष को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। अगर इनको 6 दिन काम कराया जाएगा, 10 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। अभी तो इन लोगों को मैकेनाइजेशन ना हो, बिल्कुल 5 दिन। और देखिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, ठीक है, आपको बच्चों जवाब मिल को गया रोजगार कमलेश? नहीं मिल रहा है, आप खुश और हैं आप जवाब से? 6 दिन काम कराएंगे। आप इन्फोसिस के चेयरमैन की तरह कहेंगे लोग इनका तो 48 साथ घंटे ही नहीं काम दिया, करें बच्चे और ने बाकी साथ ही लोग नहीं, बेरोजगार रहें। बाकी सब तो चुप रहे। आप आइए, आगे आइए, आप आइए, आइए, आज की स्टार आप ही हैं भाई, इन्होंने खुल के कहा है। आइए आइए आइए, अपना समय लीजिए आने में, आइए। जैसे ही उन्होंने पूछा कि सैटरडे को भी काम करिएगा, आप ही एकमात्र थी, बाकी सब तो ऐसे चुप हो गए डर के मारे। आपने कहा नहीं, क्यों? वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। यस, अब बता रहे सचदेवा जी, इधर सुनिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, फटीग हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, पर मेरा मानना यह है 1 साल के लिए हम सब यहाँ भारत ये कर देगा वो कर देगा। जजेस पूछ रहे हैं सोल्यूशन क्या है हमारे पास। मैं कम से कम एक सोल्यूशन तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप लोगों को, हाँ हो या डाउन हो डज नॉट मैटर, पर हमारे देश में इस पर डिस्कस होना चाहिए। अगेन, चाइना ऐसे नहीं बना रातों रात, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोरिया, जापान, हम कहते हैं इतनी एशियन टाइगर इकोनॉमीज, ठीक है, दिल हम बदला। यहाँ बैठ के नारे लगा लेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा। दिल बदला क्या? हम और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं या Sure. इनिशिएट कर सकते हैं, Please बट कीजिए। ऐसे मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा। Sure. 1 साल तक कोई मतलब 6 दिन काम करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, श्योर, मैं मानता हूँ ठीक होगा, है, पर ठीक है। रास्ते ढूंढिए। Let's leave it at that, contribute let's कीजिए। leave it at that। किसी का मन अभी बदला है क्या? मैं आ रही हूँ, आप लोगों के सवाल लूंगी। किसी का मन बदला है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? रंग वहीं पे है, बदलिए बदलिए। कितने लोग गए भाई टीम अजय आलोक में, और आलोक शर्मा जी की टीम में कितने लोग गए देखते हैं? 2 लोग बदले हैं बस। इधर से कोई नहीं, कोई नहीं। भाई अंजना जी, मैं आप अपनी लोगों ने बात तो कह शांति लूं। पसंद, मैं नहीं, अपनी आपकी बात कह हो दूं। गई है सर। नहीं, मेरा नो नो, जवाब वी मूव दिया ऑन टू द नेक्स्ट। यू गॉट एम्पल टाइम सर, प्लीज वेट। और कोई है जो बदलना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं। अब एक एक सवाल लेंगे, दोनों हिस्से से अपनी जगह पर बैठ जाइए। कौन पूछेगा? आपका सवाल हो चुका है, जल्दी से पूछिए। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी ट्रम्प ने अभी टैरिफ लगाया, तो इसमें सब लोग ना मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं, पर इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी उनको दोस्त मानते थे, अब गद्दारी तो उन्होंने करी है ना, गद्दारी तो ट्रम्प जी ने करी है, तो इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं?
और मैम अब सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, तो मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा करेंगे, देखते रहो। एक तरफा प्यार है ये, एक तरफा प्यार। एक तरफा कहाँ है सर? तीसरी बार फिर उनकी बन गई है मोदी की सरकार। ने प्यार किया, उन्होंने नहीं। अब इनका प्यार है ऐसा अंधा हुआ पड़ा है, वो कह रहे हैं मोदी जी की क्या गलती है? 16-17 साल की उम्र में होता है। सर मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया गया। रुक जाइए मैम, इधर से सवाल आएगा, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। मैम मेरा कहना है, एक तो देश में कुछ भी होता है तो क्रेडिट मोदी को मिलता है, सब कुछ। तो अभी 100% मोदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, मैं सचदेवा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव मोदी को चूज़ किया है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हर्जाना हम क्यों भुगतते हैं? ये 2 सवाल है, दोनों का जवाब दीजिए। इसके बाद नो प्लीज सर, आपको तो बहुत जवाब दे के जाना है आज। आपके सवालों पे भी आती हूँ बच्चों। सर आपने क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड सवाल पूछा था तो मैं उसका जवाब दूंगी। मैं बहुत जल्दी उसका जवाब देती हूँ। पहला सवाल आपका था सर कि पहले के डिकेड्स में ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा रहा था अब के डिकेड के बनिस्बत। सर ये नॉर्मल ट्रेड साइकिल है। अगर हम किसी भी कंट्री का उठा के देखें, आज हम अगर पश्चिमी वर्ल्ड का देखें, अगर हम आज की डेट में डेवलप वर्ल्ड का देखें तो उनका ग्रोथ रेट भी 0.5 से 1.52 के बीच में रहता है, विच इज़ अ नॉर्मल ट्रेड साइकिल। जब हमने 91 में ग्लोबलाइज किया था, LPG स्ट्रैटेजीज आई थी, उसके बाद का जो इम्पैक्ट था, जो रिपल इफेक्ट था, कभी ना कभी जाके वो थमना ही था, विच इज़ अ नॉर्मल ट्रेड साइकिल। दूसरी बात सर, आपने जो सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, सर द वे फॉरवर्ड इज रिक्स। आपका रशिया, इंडिया, चाइना, दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। जो विश्व गुरु की बात हम करते हैं, मैं उसमें आगे जोड़ूंगी कि भारत सोने की चिड़िया था और अब वो समय आया है कि भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। आप उसमें जो अब बच्चों आपकी बात है, आपने कहा कि मोदी जी से सवाल पूछा जाए, जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। मोदी जी का पूरा एक मंत्रिमंडल होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री उतर के जवाब दें। जवाब है उनका बोइंग की डील को रोकना, जवाब है उनका रशिया में डोवाल जी को भेजना, जवाब है उनका खुद चाइना जाने का पूरा अपना दृढ़ निश्चय बनाना। ये जवाब होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी उतरे और कहें कि नहीं। चलिए भाई, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगले आशुतोष जी जल्दी आइए। आशुतोष जी और सचदेवा जी, आपको तो बहुत जवाब देना है। सारे बच्चे नाराज हुए, खफा हुए पड़े हैं आपसे। ठीक है, शो देखिए, मोदी जी को चुना, उन्हें करना है। मोदी जी के फेलियर का खामियाजा आप क्यों भरें? इस समय ये भूल जाओ कौन नेता कौन सा है, राहुल गांधी, मोदी जी, जो भी कुछ। हम हिंदुस्तान हैं, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं। हमको सिविलाइजेशंस के जब वक्त आते हैं, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन देश को मिलकर खड़ा होना पड़ता है, हमें वो करना होगा। ये वैसा वक्त है हिस्ट्री का। आज की तारीख में बार बार कह रहा हूँ, कोरिया, जापान, मैं वहां पे बहुत काम करता हूँ, अमेरिका, चाइना, ये देश ऐसे ही नहीं बने। मेहनत पर मैं केवल 1 साल के लिए कह रहा हूँ यार, 1 साल आप दे दो और देखो 1.5% GDP बढ़ती है। कितने लोग कन्विंस हुए? हाथ उठाइए। 1 साल, केवल 1 साल अपना देश बढ़ाना है। 1 साल। अच्छा, ओके, ठीक है। काफी लोग आए हैं जो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं बहस के अंत में आपको एक बहुत आसान उपाय बताऊंगी इसका। ये आपको शायद जो उपाय बता रहे हैं मुश्किल लग रहा है, माइक रख दीजिए। सर एक सवाल आशुतोष जी से कुछ सवाल पूछना है तो। मुझे लगता है कि इस देश को अगर कुछ चीज़ से छुटकारा पाना तो नारेबाजी से छुटकारा पाना। ये कि 6 दिन काम करो, 7 दिन काम करो, 10 दिन काम करो, इनसे नहीं होने वाला सर। ये जो एक सोशलिस्टिक माइंडसेट है, पहले तो उससे निकलना पड़ेगा। आपको हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बेस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने एजुकेशन सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा। आपको R&D पे फोकस करना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं आप करें, 7 दिन काम करा लीजिए, 10 दिन काम करा लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा समाजवादी माइंडसेट काम कर रहा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लगातार पीछे खींच रहा। इससे निकलना पड़ेगा। आपको अपनी सीमाएं खोलनी पड़ेंगी। आपको हिंदुस्तान को फ्री थिंकिंग बनाना पड़ेगा। ये जो सोच की दिक्कत है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम क्यों? हम 1991 के पहले क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे? क्योंकि हमने अपनी दीवार, हम डर रहे थे। जब हमारी कंपनीज, जब उनको खुली छूट मिली, वो दुनिया के लेवल पे compete करने लगे। आज आप देखिए, आप सुंदर पिचाई कौन है? आपके ये सत्या नडेला कौन है? अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ कौन है? एडोब का चीफ कौन है? हिंदुस्तानी बाहर जाता है तो एक्सेलेंस करता है, हिंदुस्तान में आता है तो कॉकरोच को लोग पकड़ के नीचे खींचते।
सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ सोच पर जो पाबंदी लगनी शुरू हो गई है, ये हिंदुस्तान को नीचे लेके जाएगा। 6 दिन नहीं, आप हफ्ते में 120 दिन काम करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने के आदी हो चुके हैं। चलिए नहीं सर, कंक्लूड प्लीज, अब टाइम नहीं है, अब हमें वोटिंग के लिए बुलाना। लेकिन एक आसान उपाय मैं बताती हूँ, अपने देश का खरीदिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने देश में बनी चीजों को प्रमोट कीजिए, उस पर गर्व कीजिए, उसको खरीदिए, अपने व्यापार को बढ़ाइए और जल्दी से मोबाइल निकालिए और सामने के QR कोड को स्कैन कीजिए, क्योंकि अभी आपको वोट करना है मोशन के पक्ष या विपक्ष में। वोटिंग का समय शुरू होता है अब। आपको 60 सेकंड मिलेंगे, मोशन को ठीक से समझ लीजिए। क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? हाँ कहने वाले जो ये मानते हैं कि असर डालेगा, भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो हाँ पर प्रेस करेंगे। जिनको लगता है कि असर नहीं होगा, वो नहीं पर प्रेस करेंगे। और कह नहीं सकते वाले भी देखते हैं क्या कहते हैं। क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? 50 सेकंड बाकी है अभी भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। मामला बराबरी का चल रहा है अभी। ये कह नहीं सकते वालों पर तो मुझे हमेशा शक होता है। मैं मानती हूँ कि भारत में बहुत कम ए पॉलिटिकल लोग बचे हैं। देखिए इतने सारे सफेद गमछे में और 1% आ रहा है कह नहीं सकते वाले। नहीं कहने वाले 57% और वहीं हाँ कहने वाले 42%। लेकिन मामला इस बार ऐसा है जो टक्कर का दिखाई दे रहा है। 54-42, 22 सेकंड बचे हैं। 48 नहीं कहने वाले, 48 है, 17 सेकंड है। कह नहीं सकते वाले मेरे दबाव में आके मत कह नहीं सकते लेकिन ये कह नहीं सकते वाले 8% बचे हैं। और क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? नहीं कहने वाले 51%। आखिरी के 3 सेकंड, 2, 1 और 0 हो गया। 52 सेकंड के साथ जीत गई है भाई टीम अजय आलोक, क्योंकि ये कह रहे थे कि नहीं भारत पर असर नहीं डलेगा। और आलोक शर्मा जी की टीम बहुत पीछे नहीं है, 39% है। कह नहीं सकते वाले 9%। अभी गिन के, और आपको फुल विक्ट्री चाहिए, फुल विक्ट्री जल्दी से। आप बता दीजिए बहस बाजीगर आज का कौन है? क्या कंसेंसस बन गया है? हाँ। एक नाम पे लगभग सबने बोला कि हाँ पड़ेगा, मगर रिजल्ट है कि ये हिंदुस्तान है साहब। तो ये कंसेंसस हमारा हो चुका है। टैरिफ पर से डर नहीं लगता, इसको अपनी हिम्मत पर गर्व रहता है। अब एम्बेसडर मिश्रा जो है वो अनाउंस करेंगे विनर। अनाउंस कीजिए सर। मैं 1-2 कमेंट कर सकता हूँ उससे सर पहले? जल्दी से। मैं आशा करूंगा कि भविष्य में हाँ। आज की चर्चाएं अर्थनीति पे ज्यादातर हुई, हाँ। कूटनीति और रणनीति पे भी थोड़ी ज्यादा हों, बस यही कहना था। वाह। हम लोगों ने बहुत गौर किया, सबने अच्छा किया। कुछ लोग थोड़े उत्तेजित थे, हाँ। और बहुत सोच के हमने ये तय किया कि इट इज़ अ टॉस अप बिटवीन प्रोफेसर दीप्ति तनेजा वाह एंड मिस्टर आशुतोष। क्या बात है, तालियां बजाइए भाई। आज तो गजब टाई हो गया है। क्योंकि डॉक्टर दीप्ति तनेजा पहली बार बहसबाजीगर में आई हैं और वो विक्टोरियस हुई। तालियां बजाइए। आशुतोष जी मुबारक हो आप दोनों को। आप लोग भी हाथ मिलाइए भाई, जितनी भी लड़ाई हो स्क्रीन पर। तो आज के जॉइंट बहसबाजीगर डॉक्टर दीप्ति तनेजा और आशुतोष, और इसी के साथ बहसबाजीगर में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ताली हो जाए और आपके लिए भी। बहसबाजीगर में इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।